हरे कृष्णा। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। हम मोबाइल नियंत्रित करते हैं और अपना व्हीकल नियंत्रित करते हैं, बट सबसे कठिन विषय है मन को नियंत्रित करना। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। मन को रोज की चिंताओं से मुक्त करने से व्यक्ति को बहुत सा लाभ होता है। इससे व्यक्ति जीवंत और खुशी महसूस करता है। कुछ लोग टीवी देखकर, कुछ नशा करके, कुछ लोग मेडिटेशन करके, कुछ मन को आराम देने की कोशिश करते हैं। पारंपरिक तौर पर मेडिटेशन अष्टांग योग प्रणाली का हिस्सा है। योग क्या है? श्री पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है इंद्रियों पे नियंत्रण। और क्योंकि मन मुख्य इंद्रिय है, इसलिए योग का अर्थ है मन पर नियंत्रण। अष्टांग योग क्या है? यह श्री पतंजलि का बताया हुआ रास्ता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसके 8 हिस्से हैं। यह है यम, नियम, नियम और कायदे, आसान, बैठने की मुद्रा, प्रत्याहार, इंद्रियों के सुख से खुद को रोकना, ध्यान, आधी बंद आंखों से नाक की नोक को देखते हुए मन को भगवान पर फोकस करना, परमात्मा पर फोकस करना, धारणा, स्थिर ध्यान, समाधि। ये 8 तत्व हैं जो योग का हिस्सा है। भगवान नारायण का चतुर्भुज रूप है जो हर किसी के दिल में रहते हैं। अष्टांग योग प्रणाली का तात्पर्य है हृदय में जो भगवान हैं उनके ऊपर ध्यान करना। ऐसा करने के लिए योगी को नियमों का पालन करना चाहिए। बैठने की मुद्रा की साधना करनी चाहिए, अपनी सांस को नियंत्रित करना चाहिए और इंद्रिय भोग से दूर रहना चाहिए। तब यह परमात्मा का ध्यान कर सकता है। जैसे जैसे ध्यान स्थिर होता है, योगी धारणा की अवस्था में पहुंचता है और आखिर में समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। इस अवस्था में सारी गंदगी निकल जाती है और मन पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाता है। भगवत गीता में कृष्ण 6 अध्याय में अष्टांग योग की प्रणाली के बारे में बताते हैं और अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि तूफानी हवा को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन मन को नहीं। लेकिन अर्जुन से कहते हैं कि मन को वैराग्य और अभ्यास यानी कि साधना से नियंत्रित किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद इस बात पर जोर देते हैं कि आज के युग में साष्टांग योग की पूर्ण प्रक्रिया का पालन करना संभव नहीं है। हालांकि इस सार में यह है कि मन को भगवान के ध्यान में लगाना भक्ति योग के प्रयास से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति योग क्या है? आज हम भक्ति योग के बारे में भी समझेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो भक्ति योग भक्ति के मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। भक्ति का अर्थ है अपने कार्य को भगवान की खुशी में समर्पित करना। महान भक्त श्री प्रहलाद ने भागवत पुराण में भक्ति की 9 प्रक्रियाएं बताई हैं और श्रवण जप करने से शुरू होता है। यह कौन सा जप? नाम कीर्तन। हमें भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, यानी हरे कृष्ण महामंत्र का जप। संस्कृत शब्द मंत्र का मतलब है मन त्रायते इति मंत्र, जिसका मतलब है जो मन को ऊपर उठाता है। इस कलयुग का मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। हरेर नाम हरेर नाम केवलम नामय केवलम कली नास्तेव गतिर अन्यथा। हरि नाम ही एकमात्र साधन है। कलयुग में कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं श्लोक के द्वारा। इति षोडशम नाम कली कल्मष नाशनम नात परतोपाय सर्ववर्देषु दृश्यते। इस मंत्र में 16 नाम हैं और यह कलयुग की अशुद्धियों, कल्मशों को नष्ट करता है। सभी वेदों में इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस मंत्र में भगवान के 16 नाम हैं। जाप करने वाले व्यक्ति को अपना मन मंत्र के ध्वनि तरंगों पर केंद्रित करना चाहिए। ऐसे ही मंत्र का
मंत्र का ध्यान, ऐसे ही मंत्र का ध्यान किया जाता है। क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है, तो भगवान की पूर्ण शक्ति इस नाम में है और यह हमारे मन को अशुद्धियों से शुद्ध करता है। इस तरह हमारा मन नियंत्रण में आ जाता है और हम भौतिक सुख दुख से मुक्ति या स्वतंत्रता मिल जाती है। लेकिन यह अंत नहीं है। मन पर नियंत्रण भक्ति योगी भक्त के रास्ते पर बस एक बीच का पड़ाव है। जैसे जैसे भगवान के पवित्र नामों में यह तल्लीन जारी रहता है, भक्त को परलौकिक आनंद का अनुभव होने लगता है और आखिर में अपने जीवन के अंत में वह भगवान के निवास बैकुंठ लौट जाता है। इनका जीवन आनंद और ज्ञान से भर जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जप प्रक्रिया के बारे में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।